तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी डिफरेंट तरह की हॉरर फैंटेसी फिल्म को, या फिर ये कहें कि साइकोलॉजिकल हॉरर। और इस मूवी का नाम है ग्रेन्स या फिर बॉर्डर। इस मूवी को 7 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया है। इस मूवी को केन्स फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट थी, जिसका नाम टीना होता है, जो कि स्वीडिश कस्टम सर्विस में काम किया करती थी, जहां पर वो आने जाने वाले लोगों की चेकिंग किया करती थी कि कहीं पर कोई कुछ इलीगल अंदर तो नहीं ले जा रहा। खैर, अब यहां पर वो एक कैप वाले लड़के को देखती है जिसे वो सेंस डिटेक्ट करती है। उसके पास में थोड़ी सी स्पेशल एबिलिटी थी। अब उसके कहने पर उसके साथ काम करने वाला आदमी उस कैप वाले लड़के को रोक लेता है। टीना उसे उसके बैग को चेक करने के लिए कहती है और चेक करने पर उसमें से उन्हें कुछ अल्कोहल मिलती है, जो कि ले जाना इलीगल था। टीना दिखने में थोड़ी वियर्ड थी, लेकिन स्टिल वो काफ़ी अच्छा काम करा करती, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर है जिसके अंदर वो सेंस करके पता लगा लेती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। साथ ही साथ वो लोगों के इमोशंस और गिल्ट को भी सेंस कर लेती है। खैर, इसके बाद वो अपने घर जाती है जो कि जंगलों में होता है, और वो अपने बॉयफ्रेंड रोलैंड के साथ में रहती है, जो कि असल में एक डॉग ट्रेनर है। अगले दिन काम पर टीना को एक आदमी पर शक होता है, लेकिन उसका बैग चेक करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन टीना उस आदमी से उसका फोन मांगती है और वो आदमी डरते हुए अपना फोन देता है। टीना उस फोन को स्मेल करती है, जिसके बाद उसके कवर में से उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसको देखकर वो आदमी उसे खा जाता है। लेकिन सही समय पर गार्ड उस मेमोरी कार्ड को उसके मुंह से निकाल लेता है। उस मेमोरी कार्ड में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसे वो आदमी उनको नहीं बताना चाहता था। खैर, इसके बाद उस आदमी को पकड़ कर ले जाया जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल टीना की तरह लग रहा था। उस आदमी को टीना रोक लेती है और उसका चेक करती है। अब उसके अंदर से उसे कुछ इंसेक्ट्स और एक डिवाइस मिलता है जो कि इलीगल नहीं था, इसलिए वो उसे जाने देती है। लेकिन यहाँ टीना उसे देखकर काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो गई थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसके जैसा दिख रहा था। अब इसके बाद वो अपने पिता से मिलने उनके घर जाती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान थे। वहां पर वो उनके साथ समय बिताती है, और अगले दिन टीना पुलिस डिपार्टमेंट जाती है, जहां पर उसको एक सीनियर ऑफिसर अंता मिलती हैं। दरअसल जिस आदमी को उसने कल मेमोरी कार्ड के साथ पकड़ा था, वो आदमी एक पीडोफाइल था, और उसके मेमोरी कार्ड के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। अब यहाँ पर अंता उससे पूछती है कि उसने उसे कैसे पकड़ लिया। इस पर टीना कहती है कि वो ये चीज सेंस कर सकती है या फिर स्मेल कर सकती है। साथ ही साथ वो लोगों का गुस्सा, गिल्ट, डर, इमोशंस को भी सेंस करती है, जिसके चलते उसने उसे पकड़ लिया। असल में यहाँ पर ऑफिसर को टीना की जरूरत थी ताकि वो बाकी दोषियों को पकड़ पाए, जो कि इन सब में शामिल हैं। खैर, इसके बाद वो घर जाने लगती है, जहां पर उसे एस्त का हस्बैंड मिलता है। एस्त टीना की अच्छी जान पहचान वाली थी। खैर, यहाँ पर एस्त की हालत काफी खराब थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसके डिलीवरी का समय आने वाला था, इसलिए टीना जल्दी से उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। यानी कि वो दिखने में थोड़ी अलग थी, लेकिन दिल की काफी अच्छी थी। जिसके बाद वो अपने घर जाती है, जहां पर उसे रोलैंड के अलावा किसी और लड़की की आवाज आ रही थी। उसे समझ में आ जाता है कि रोलैंड उस पर चीट कर रहा है, और इसलिए वो वहां से चली जाती है और एक रिवर में जाकर नहाने लगती है। खैर, अब सीन चेंज होता है, जहां पर हम टीना को उसकी जॉब पर देख पाते हैं, जहां पर वही आदमी जो कि टीना जैसा दिख रहा था वो फिर से आता है, जिसका नाम वोर होता है, जिस पर टीना को दोबारा से शक होता है और वो उसको रोक लेती है। यहां पर अब उसका बैग चेक किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था, इसलिए टीना गार्ड को उसे अंदर ले जाकर अच्छे से चेक करने के लिए कहती है, जहां पर गार्ड ऐसा ही करता है। वो उसके सारे कपड़े निकलवा कर उसे चेक करता है, लेकिन गार्ड को कुछ नहीं मिलता। साथ ही साथ गार्ड टीना को यह बताता है कि उस आदमी के पास में असल में फीमेल ऑर्गन्स हैं, यानी कि फीमेल जेनिटल्स है। ये सुनकर टीना पूछती है कि क्या उसने कोई ऑपरेशन करवाया था, जिस पर गार्ड मना करता है, लेकिन वो एक स्कार का जिक्र करता है जो कि उसकी कमर पर था। टीना ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सेम ऐसा ही स्कार उसके शरीर पर भी था। जिसके बाद टीना वोर से मिलने जाती है, जहां पर वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे बेफालतू में रोक लिया। अब यहाँ पर वोर अपना नाम टीना को बताता है। साथ ही साथ वो टीना से ये भी पूछता है कि वो रहती कहाँ पर है, जिस पर टीना उसे उसका एड्रेस बताती है। खैर, इसके बाद वो सीधा अपने डैड के घर पर जाती है, जहां पे वो उनसे उनके स्कार के बारे में पूछती है कि वो स्कार उसको कैसे आया था। इस पर उसके पिता ये कहते हैं कि जब वो 3 साल की थी तब वो एक नुकीली ऑब्जेक्ट पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे ये घाव हो गया। टीना उसके पिता से पूछती है कि अगर ऐसा ही है तो उसे इसके बारे में याद क्यों नहीं है। उसके पिता ये कहते हैं कि उसे याद कैसे रहेगा, वो तो खाली 3 साल की बच्ची थी। लेकिन ओब्वियस सी बात है, टीना को इस जवाब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। घर आकर वो वोर से मिलती है, जो कि उसके घर के पास ही खड़ा था।
वो टीना के साथ काफी क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इंटीमेट नहीं होने देती। यहाँ पर हमको पता चलता है कि रोलैंड और टीना ने साथ रहकर भी कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया, जिसका एक सॉलिड रीजन है। खैर, अगले दिन टीना शॉपिंग पर जाती है, जहां पर वो बाहर वोर को देखती है जो कि कीड़े खा रहा होता है, और वो उसे भी कीड़ा ऑफर करता है। स्टार्टिंग में तो वो मना करती है, लेकिन बाद में वो उसको खा लेती है, उसे अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पर वोर के पास स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए टीना उसे अपने घर ले जाती है, जहां पर वोर पर रोलैंड के कुत्ते भौंकने लगते हैं। अब वोर उन कुत्तों के पास जाकर उन्हें अजीब तरह से घूरता है, जिसके बाद वो चुप हो जाते हैं। अब इसके बाद टीना उसे अंदर लेकर जाती है, जहां पर वो रोलैंड से मिलता है। खैर, इसके बाद टीना उसे रूम दिखाने जाती है, जहां पर वोर उसके फेस पर एक स्कार देखता है, जहां पर वोर उसे अपना भी स्कार दिखाता है और उसे उसका स्कार टच करने के लिए कहता है। लेकिन टीना जब उसे टच करने लगती है, तब वोर टीना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टीना वहां से चली जाती है। अब रोलैंड टीना से कहता है कि उसे कुछ भी करने से पहले उससे पूछना चाहिए था, वो ऐसे ही किसी को घर में नहीं ला सकती। टीना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो तो वैसे भी उस पर चीट कर रहा था। अब अगले दिन टीना एक ऑफिसर के साथ होती है, जहां पर वो एक बिल्डिंग के बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यहां पर टीना को एक आदमी पर शक होता है और टीना उसके पीछे जाने लगती है। उसका सेंस एक फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि वहां से उसे एक बेबी की आवाज आ रही होती है। लेकिन उस फ्लैट के अंदर 2 हस्बैंड वाइफ निकलते हैं, जो कि उन्हें देखकर गुस्सा करते हैं। अब टीना के साथ वाला ऑफिसर उसे वहां से ले जाता है, क्योंकि उसे वहां पर कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। अगले सीन में टीना और वोर साथ में थे। टीना वोर से कहती है कि बचपन में उसको लगता था कि वो काफी स्पेशल है, लेकिन बड़े होने पर उसको ये पता चला कि वो तो बस एक बदसूरत औरत है, और तो और क्रोमोसोम डिफॉर्मिंग की वजह से वो मां भी नहीं बन सकती। जिस पर वोर कहता है कि वो इंसान से काफी ज्यादा खास है और उसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर, इसके बाद रात को हम वोर को देख पाते हैं, जो कि काफी बेचैन हो रहा था। उसे उसकी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, जिसके बाद वो जंगल में जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और एक बच्चे को जन्म देता है। जी हाँ। खैर, अब अगले दिन हम टीना और उसी ऑफिसर को देखते हैं, जो कि इस बार उस फ्लैट को चेक करने जाते हैं। वहां पर चेक करने पर टीना को एक ट्रॉफी में से एक वीडियो कैमरा मिलता है, जिसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। यह देखकर वहां पर रहने वाले आदमी को कस्टडी में ले लिया जाता है। इस आदमी का नाम पैट्रिक था। इसके बाद हमें टीना को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में थी। रोलैंड के जाने के बाद वोर टीना के घर पे आता है, जहां पर टीना और वोर जंगल की तरफ जाते हैं और यहां पर वो इंटीमेट होते हैं, जहां पर टीना के पास मेल जेनिटल था और इसी वजह से उसने कभी भी रोलैंड के साथ कोई भी फिजिकल रिश्ता नहीं बनाया था। इंटीमेट होने के बाद टीना वोर से पूछती है कि वो आखिर है क्या, जिस पर वोर बताता है कि वो लोग असल में ट्रोल्स हैं। टीना पूछती है कि क्या उनके जैसे और भी हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो एक छोटे से ग्रुप के बारे में जानता है जो कि फिनलैंड में रहते हैं। अगले दिन टीना अपनी जॉब पर जाती है और वहां से आने के बाद वो फिर से वोर से मिलती है। वोर इंसानों के प्रति अपने अंदर भरी हुई नफरत उसके सामने बयान करता है। वो उसको बताता है कि इंसान उनसे डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। टीना कहती है कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जैसे कि उसके पिता। तब वो ये कहता है कि वो उसके असली पिता है ही नहीं और वो उससे पूरी जिंदगी भर झूठ बोलते रहे। ये सुनकर दूसरे दिन टीना अपने पिता के पास जाकर उनसे सवाल पूछती है कि उसके असली माँ बाप कहाँ पर हैं, जिस पर गुस्से में आकर वो ये कह देता है कि वो दोनों मर चुके हैं। अब ये सुनकर उसको काफी बुरा लगता है और घर आकर वो रोलैंड को देखती है। टीना रोलैंड का टीवी बाहर फेंककर ये कहती है कि वो यहां से चला जाए। अगले दिन रोलैंड वहां से चला जाता है और हम टीना को नोटिस करते हैं, जो कि वोर की तरह बनती जा रही थी। अब इसके बाद घर पर वोर आता है, जहां पर वो दोनों जंगल में जाते हैं और साथ में नहाने लगते हैं। जिसके बाद टीना घर पे आ जाती है, जहां पे वोर के कमरे के अंदर फ्रिज के पास वो कुछ सेंस करती है। जब वो उस फ्रिज को ओपन करती है, तब उसमें से उसे एक बच्चा मिलता है, जो कि काफी अजीब था। ये बच्चा वही होता है जिसे वोर ने जंगल में जन्म दिया था। टीना इतना डर जाती है और उसे फिर से फ्रिज में ही बंद कर देती है। अगले सीन में पुलिस पैट्रिक को लेकर जा रही होती है कि तभी रास्ते में कोई आकर पैट्रिक को मार डालता है। टीना वहां आती है और उसे वोर की स्मेल आ जाती है। वो वोर को ढूंढते हुए जंगल में जाती है। टीना उससे पूछती है कि क्या वो भी इन सब में मिला हुआ है, जिस पर वोर हाँ बोलता है। वोर बताता है कि इंसान यही डिजर्व करते हैं, क्योंकि 1970 के समय पर उन्होंने ट्रोल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब टीना उस फ्रिज वाले बच्चे के बारे में पूछती है। वोर कहता है कि वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग है
और वो इन्हें इंसान के बच्चों के साथ बदल देता है और वो इंसान के बच्चों को बेच देता है पैट्रिक जैसे लोगों को, ताकि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए। ये सुनकर टीना काफी गुस्सा हो जाती है। वो एस्ट के घर जाती है और वहां उसे वही अनफर्टिलाइज्ड एग मिलता है। टीना वोर से मिलने जाती है, जहां पर वो उसे अपने साथ फिनलैंड चलने के लिए कहता है, लेकिन टीना मना कर देती है। टीना उसे पुलिस के हवाले भी कर देती है, लेकिन वोर पुलिस वालों को मारकर पानी में कूद जाता है। अगले दिन टीना से मिलने उसके डैड आते हैं और असली कहानी बताते हैं। बहुत सालों पहले टीना के स्टेप डैड एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में केयरटेकर थे। वहां टीना के असली माँ बाप भी थे, लेकिन वो मारे गए। उनकी बेटी जिंदा थी और तब टीना के स्टेप डैड ने उसे पाला। टीना पूछती है कि क्या उसका कोई और नाम था, जिस पर उसके स्टेप डैड उसे उसका रियल नेम बताते हैं, जो कि रीवा था। सीन अब कुछ महीनों के बाद शिफ्ट होता है, जहां पर टीना के पास एक पार्सल आता है जिसमें से उसे एक बच्चा मिलता है जो कि सेम उसकी तरह था, और टीना उस बच्चे को अपना लेती है। एंड आई बिलीव कि जब वोर और टीना इंटीमेट हुए थे, ये बच्चा इनका खुद का है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।